थे और न्यूज़ 18 इंडिया देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से खौफजदा थे लोग, डरे हुए थे, सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जब ये कहीं ना कहीं बाकायदा ये बड़ा एक्शन ग्राउंड जीरो पर हुआ है, ये बड़ी कार्रवाई हुई, उसके बाद जो है लोगों का मनोबल बढ़ा है। यहाँ पर लोग मोटिवेट हुए हैं आगे आने के लिए, बताने के लिए कि इस तरीके से यहाँ पर उन्हें तंग किया जा रहा था, बदतमीजी की जा रही थी, बदसलूकी की जा रही थी, अभद्र व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था। और ये जो श्रीकांत त्यागी की तरफ से मनमानी की जा रही थी बाकायदा सोसाइटी के अंदर, आप देखिए कि सोसाइटी के लोग तो परेशान थे, सोसाइटी की अथॉरिटी भी परेशान थी। कार्रवाई की गई क्योंकि जो बेसमेंट में उन्होंने कहीं ना कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई, अथॉरिटी की तरफ से उसे तोड़ा गया। लेकिन अब जो है ये बड़ी कार्रवाई, आज बड़ा एक्शन जो है फिलहाल जो है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से लिया गया है। लेकिन किसी भी वक्त वो है सरेंडर कर सकते हैं सूरजपुर कोर्ट में। और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कोर्ट के बाहर से कि किस तरीके की हलचल वहाँ पर बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी जो है वहाँ पर टाइट कर दी गई है। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए कि किस तरीके की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्रंट की तस्वीर है जहां पर बाकायदा जो है बड़ी कार्रवाई की गई। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक घर के बैक साइड जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था वो तोड़ा गया है। साथ ही साथ लोगों में खुशी नजर आ रही है, यानी कि स्वागत किया जा रहा है इस पूरे एक्शन का, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, बाकायदा कहा जा रहा है कि ये बड़े एक्शन जो है इसकी कहीं ना कहीं जरूरत थी। जावेद मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट ग्राउंड जीरो पर? जावेद, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो बताइए क्या हालचाल फिलहाल? देखिए, सूरजपुर कोर्ट के गेट पर हमारी मौजूदगी और यहाँ पर हलचल आप देखिए जरा। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं और जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर मौजूद है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक ये डिप्लॉयमेंट यहाँ इसलिए रखा गया है कि यह अनुमान है कि श्रीकांत त्यागी सरेंडर कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी पुलिस ने शिकंजा कसा है श्रीकांत त्यागी पर, अब उस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि अब सरेंडर करने या गिरफ्तारी की तलवार श्रीकांत त्यागी पर लटकी हुई है, क्योंकि जो यूपी पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी जगह जगह कर रही है। और अब देखिए यहाँ पर जो पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां आ रही थी उनकी चेकिंग की जा रही है। अब यहाँ ये पार्किंग भी फुल हो गई है क्योंकि यहाँ पर कुछ एडिशनल गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं। तो फिलहाल मैं आपको जरा तस्वीर दिखाऊं किस तरह से जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर गेट पर तैनात है। आमतौर पर ये तैनाती दिखाई नहीं देती है कोर्ट के बाहर, हालांकि पुलिस जरूर कह रही है कि 15 अगस्त की वजह से, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि यह अनुमान है, ये संभावना है कि श्रीकांत त्यागी सरेंडर कर सकता है। देखिए, जब पुलिस किसी आरोपी को चेस करती है, तो लगातार हलचल जो है ग्राउंड जीरो से आप दर्शकों को दिखाते रहे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि जांच का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दबिश जो है जहां जहां पर पुलिस जो है दे सकती है वहां पर दी जा रही है। इससे पहले उत्तराखंड एक टीम गई है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लखनऊ में भी जो है एक टीम भेजी गई है। लगातार दबिश वहां पर भी दी जा रही है। लखनऊ के गोमती नगर की एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पर उसकी तलाश में छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है लखनऊ में भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हापुड़ में श्रीकांत की वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है जिसमें वो भागा था। तो आप देखिए कि किस तरीके से जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दबिश दी जा रही है, यानी कि तफ्तीश जो है वो लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है पुलिस को जहां जहां पर सुराग मिल रहे हैं, क्योंकि परत दर परत जो है अब ये पूरा मामला जो है खुलता हुआ नजर आ रहा है। और न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली आपको तमाम डेवलपमेंट्स, तमाम अपडेट्स बताने की कोशिश कर रहा है। अब फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई है कि लखनऊ के गोमती नगर की एक हाउसिंग सोसाइटी में, एक आपको बता दें हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पर जो है तलाश में छापेमारी की गई है। तो आप देखिए कि किस तरीके से अब जो 12 टीमें हैं लगातार ग्राउंड जीरो पर बड़े एक्शन की तैयारी में है, क्योंकि लगातार यही सवाल बरकरार है कि अब श्रीकांत यादव को कब हिरासत में लिया जाएगा। और आपको बता दें कि दूसरी तरफ क्योंकि लोग जो है बाकायदा खुश है इस पूरी कार्रवाई से। मानव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मानव, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या शुरू हो गई है, लोगों का क्या कुछ कहना है फिलहाल इस पूरी कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही है और बाकायदा जो निवासी हैं, जो जिम्मेदार निवासी हैं सोसाइटी के, वो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि श्रीकांत त्यागी जब सोसाइटी में आता था तो उसके साथ पुलिस की बाकायदा 2 जीप आती थी, बॉडीगार्ड्स होते थे, महिलाएं जिस एरिया में बैठ के एक्सरसाइज करती थी वहाँ पर वो गुंडाई करते थे और वो अनकम्फर्टेबल फील करती थी। तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अपनी बात वो रख रहे हैं और वो काला चिट्ठा, जो कच्चा चिट्ठा जो उसका था श्रीकांत त्यागी का, उसको बयां कर रहे हैं कि बीते 3 से 4 साल में श्रीकांत त्यागी ने क्या कुछ किस तरीके से यहाँ के निवासियों को परेशान किया, गुंडई दिखाई, दबंगई की। और वो गालीबाज श्रीकांत त्यागी है वो फरार है, पुलिस दबिश दे रही है, किसी भी वक्त उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अपनी बात को यहाँ पर जो निवासी हैं इस सोसाइटी के, वो यहाँ पर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी लगातार जो उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको बढ़ाया,
और इसमें नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी ढील बरती गई और अब कहीं ना कहीं जाके जो कार्रवाई हुई है उससे वे काफ़ी खुश हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रहनी चाहिए। बिल्कुल मानव, ये पहला एक्शन लिया गया है, यानी कि ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन आप करते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका अंजाम यही होगा कि पूरी जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आएंगी। बड़ा एक्शन जो है वो लिया जाएगा। फिर आपका रुतबा जितना भी बड़ा हो, आप जितने भी बड़े नेता हो, आप कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार ये खबरें निकल कर आ रही है कि वो सरेंडर कर सकते हैं। लगातार दबिश दी जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड 3 टीमें जो है वो बाकायदा भेजी गई है। इस बीच जानकारी ये भी मिल पा रही है कि लखनऊ में भी एक सोसाइटी में जो है छापेमारी की गई है। तो जहां जहां पर श्रीकांत यादव के निशान मिल रहे हैं, या यूं कहे कि उनकी ये निशानदेही मिल रही है, या ये जानकारी मिल पा रही है कि वो वहां पर मौजूद हो सकते हैं, उनकी मौजूदगी हो सकती है, वहां पर जो है लगातार जो है अब फिलहाल जो है दबिश दी जा रही है। जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि वो लगातार जानकारी मिल पा रही है कि ग्राउंड जीरो पर फिलहाल हलचल जो है वो सूरजपुर कोर्ट के पास जो है वो सामने आ रही है। जावेद, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, फिलहाल आप क्या कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे? देखिए, सूरजपुर कोर्ट में हम मौजूद हैं और वहां की गहमा गहमी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जिस तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है आमतौर पर, और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको हम देख रहे हैं। सुबह से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि ये अनुमान है कि सरेंडर कर सकता है श्रीकांत त्यागी, क्योंकि चारों तरफ से जिस तरह से दबाव श्रीकांत त्यागी पर बना है, तो शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस बात की भी संभावना है। देखिए, जब पुलिस किसी आरोपी को चेस करती है, पकड़ने की कोशिश करती है, तो पुलिस की कोशिश रहती है कि वो सरेंडर ना कर सके, उसको कोर्ट में सरेंडर करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। और यही वजह है कि आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में किस तरह से जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर बैरिकेड्स यहाँ लगाए गए हैं, गेट पर जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। दरअसल जिस तरह से आज श्रीकांत त्यागी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तो उससे एक बात तो साफ है कि सरकार ने ये संदेश दे दिया है कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। आज की इस कार्रवाई से सरकार का इकबाल बुलंद होता है, क्योंकि आप किसी पार्टी का नाम लेकर अगर दबंगई दिखाएंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। और यही वजह है कि लगातार श्रीकांत त्यागी पर दबाव है, उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। और यही वजह है कि जहां जहां पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं हैं, वहां डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है। चाहे फिर जो दबिश दी जा रही है लखनऊ में दी जा रही हो, या फिर कई टीमें यूपी पुलिस की उत्तराखंड में मौजूद है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में छापेमारी चल रही है। तो चारों तरफ से पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरह से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया जाए। और एक संभावना यह भी है कि वो सरेंडर कर सकता है, लिहाजा यहां पर भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, लगातार जो है डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है, लेकिन प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि ये जो बड़ा एक्शन लिया गया है उसके बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं दी जा रही है कि आप जितने भी बड़े होंगे बख्शा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर, और बाकायदा लोगों की भी कहीं ना कहीं संतुष्टि नजर आ रही है, लेकिन डिप्टी सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये सुनते हैं। पूरी घटना की जानकारी मुझे मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूरी घटना की जानकारी मुझे मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है बाकायदा कि मुख्यमंत्री की निगरानी में, उनके संज्ञान में ये पूरा मामला आ चुका है, और उसके बाद जो है अब ये बड़ा एक्शन आज जो है बुलडोजर एक्शन जो है ग्राउंड जीरो पर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में देखने को मिला है। और आपको बता दें कि लगातार दबिश भी टीम्स की तरफ से दी जा रही है। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि 12 टीमें जो है वो तैनात की गई है, लगातार छापेमारी जो है वो तेज हो गई है, दबिश दी जा रही है। जहां जहां पर लास्ट लोकेशन जो है श्रीकांत त्यागी की देखी गई है, वहां पर आपको बता दें कि वहां पर पुलिस की दबिश दी जा रही है। 3 टीमें जो है उत्तराखंड, तपोवन और ऋषिकेश में हैं। इसके अलावा लखनऊ में भी एक सोसाइटी में छापेमारी जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। लगातार ये भी खबर निकल कर आ रही है कि सूरजपुर कोर्ट में वो जल्द से जल्द सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं। बड़ी कार्रवाई जो है ग्राउंड जीरो पर तो हो चुकी है, लेकिन आप देखिए कि जो लोग हैं सोसाइटी के लोग, वो काफी दिनों से त्रस्त थे और वो चाह रहे थे कि ये बड़ी कार्रवाई हो। पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। मैं आज योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं, और जो नोएडा अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं, उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें वो ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। जो ईश्वर ने किया वो बहुत अच्छा किया, लेकिन नुकसान उनका हुआ। जनता बेहद खुश है, इसमें कहीं ना कोई किसी ना किसी की कोई कमी होगी तभी खुश है। तो
आप सोसाइटी के लोगों को सुन रहे थे। ये सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, तो खौफजदा थे, डरे हुए थे। लेकिन अब ये बड़ा एक्शन हुआ है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि काफ़ी दिनों से जो है लगातार परेशान करते थे श्रीकांत त्यागी। उनका व्यवहार जो है वो इसी तरीके से सोसाइटी के लोगों के साथ होता था। महिलाएं जो है वो सेफ फील नहीं करती थी। और उसके बाद जो है अब जो है सोसाइटी के लोगों को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया है, वो सामने आए हैं। उन्होंने स्वागत किया है बाकायदा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। बाकायदा जब यहाँ पर कार्रवाई की गई तो लोगों ने यहाँ पर तालियां बजाई है, स्वागत किया इस पूरे एक्शन का, क्योंकि इस एक्शन का कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा था। और ये नहीं, ये हम आपको घर के पहले सामने की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। सुबह की कार्रवाई की तस्वीरें हैं। ये देखिए वो निशान है जो धराशायी हो चुके हैं। ये सपनों का महल, जो पर्सनल एनक्रोचमेंट इलीगली यहाँ पर श्रीकांत त्यागी की तरफ से करने की कोशिश की गई थी, वो अब जो है कहीं ना कहीं जमींदोज हो चुके हैं। और ये सिर्फ पहला पोर्शन है, यानी कि घर के फ्रंट पोर्शन है, लेकिन बैक साइड पर भी इसी तरीके की इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई थी। वहां पर पूरा लॉन्ड्री एरिया बाकायदा बनाया गया। तो आप देखिए कि किस तरीके से घर तो उनका ये है, लेकिन घर के आगे जो लॉन है, यानी कि जो कॉमन एरिया है, बाकायदा उसको कब्जाने की कोशिश की गई। और जब उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है तो वो बदतमीजी पर आ जाते हैं, बदसलूकी पर आ जाते हैं और इस तरीके से भद्र व्यवहार करते हैं। महिलाएं सेफ फील नहीं कर रही थी। लगातार इस कार्रवाई का, इस एक्शन का इंतजार किया जा रहा था। आज कहीं ना कहीं बाकायदा पहले यहाँ पर हथौड़ों से तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन इतनी मजबूत, इतनी पक्की थी कि जो मजदूर है वो इसे तोड़ नहीं पाए। और उसके बाद बाकायदा यहाँ पर बुलडोजर से एक्शन किया गया। और आप देखें कि किस तरीके से योगी सरकार बुलडोजर एक्शन के लिए कहीं ना कहीं जानी जाती है। जहाँ पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, मनमानी कहीं ना कहीं देखी जाती है, वहाँ पर इस तरीके का बुलडोजर एक्शन होता है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बाकायदा जो है ये बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हुआ। लोगों में कॉन्फिडेंस आया, लोगों ने तालियां बजाई, मिठाइयां बांटी और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। बताया जा रहा है लोगों की तरफ से कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी की तरफ से उन्हें तंग किया जाता था। और आपको बता दें कि लगातार उनकी निशानदेही को लेकर छापेमारी तो हो ही रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सूरजपुर कोर्ट में वो जल्द जो है सरेंडर कर सकते हैं। जावेद मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। हलचल वहां पर तेज हो गई है। जावेद, कब तक कोई हलचल जो है वहां पर तेज हो सकती है? हालांकि सिक्योरिटी डेवलपमेंट और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वहां पर तेज हो गई है सूरजपुर के बाहर, कोर्ट के बाहर। देखिए सूरजपुर कोर्ट में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरीके से जो यूपी पुलिस है वो यहाँ सूरजपुर कोर्ट पर तैनात है। और साथ ही कई आला अधिकारी भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे एसएचओ हो, एसीपी हो, वो खुद यहाँ पर तैनात है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये संभावना जरूर जताई जा रही है कि वो सरेंडर कर सकता है, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इतनी डिप्लॉयमेंट में सवाल यही है कि क्या श्रीकांत त्यागी यहाँ पहुँच पाएगा, क्योंकि जब किसी आरोपी को चेस किया जाता है तो ये कोशिश होती है कि सरेंडर ना कर पाए। लेकिन यहाँ तस्वीर आप देखिए किस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जितनी भी आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है। सुबह से ये सिलसिला लगातार जारी है, जब से इनपुट मिला है कि सरेंडर भी कर सकता है। हालांकि इस बात की पुष्ट जानकारी नहीं है कि सरेंडर होगा ही, लेकिन ये अनुमान जताया जा रहा है। लिहाजा यहाँ पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि किसी भी जो कोई भी रिस्क है यूपी पुलिस नहीं लेना चाहती। जगह जगह दबिश दी जा रही है, तलाश जारी है। जी बिल्कुल जावेद, पल पल की डेवलपमेंट जो भी हो रही है न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तस्वीरें दिखानी बेहद जरूरी है। आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें इसलिए ये बन जाती हैं क्योंकि लगातार जो है श्रीकांत त्यागी से लोग त्रस्त थे और जिस तरीके से उनकी मौजूदगी जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। अपने रुतबे का जो वो कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करते थे और इस पूरी एनक्रोचमेंट को उन्होंने अंजाम दिया। बाकायदा देखिए किस तरीके से पक्का छज्जा बनाने की कोशिश की। उसके बाद से लगातार लोग यहाँ पर त्रस्त थे। और ये देखिए, और इस बीच लगातार जो है डेवलपमेंट हम बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ को भी लगाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी को लेकर जो है दबिश वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तफ्तीश लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और एसटीएफ को भी लगाया गया है। बाकायदा आपको बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, उत्तराखंड, लखनऊ समेत कई जगह एसटीएफ ने तेज कर दी है तलाश, यानी कि छापेमारी।